तो चलिए हम अपने एवरेज वाले क्वेश्चन के अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। क्या सवाल कहता है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है, दो व्यक्तियों से प्रस्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन दो व्यक्तियों की, यानी अब जो उनकी जगह जो नए दो व्यक्ति आए हैं ना, उनकी औसत आयु बताना है आपको। समझ में आगे कहता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से दो व्यक्ति जिनकी एज 30 वर्ष और 34 वर्ष है, उनको दो नए व्यक्ति आके प्रस्थापित कर देते हैं। तो कहता है कि उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, हमें 8 व्यक्तियों की औसत आयु तो पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इन 8 व्यक्तियों की औसत आयु x है। ठीक, तो फिर सवाल क्या कहता है कि इनके टोटल सम, इनके टोटल आयु का जोड़ कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स। एक आदमी की x है तो 8 आदमी की 8x। फिर कहता है कि इसमें 30 और 34 साल के दो आदमी को हटा दिया जाता है, 30 साल माइनस 34 साल, और उसके बाद दो नए व्यक्तियों को जोड़ दिया जाता है जिनकी कुछ औसत आयु है, हमें नहीं पता, तो उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु मैंने कह दिया y। ठीक है, कितना? y। और ऐसा करने पे जो औसत आयु है वो कितना? पहले x थी ना, अब 3 साल बढ़ गई, 3 साल बढ़ गई, 3 साल देखिए बढ़ गई, x प्लस 3। अब आप इसको खड़ाक से सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 8x माइनस 64 प्लस 2y इज इक्वल टू 8x प्लस 24। आपका देखिए 8x से 8x कट जाएगा, ये 2y है, सॉरी 2y, 24 नहीं है, 2y है। तो आपका 2y कितना हो जाएगा? आपका 2y कितना हो जाएगा? आपका 2y हो जाएगा 88। 88 क्यों? 64 प्लस 24, 88। तो y जो कि हमारा औसत एज है कितना आ जाएगा? 88/2 बराबर 44 साल। ठीक, ये देखिए 2 लाइन 3 लाइन में आपका सवाल सॉल्व। अब इसी सवाल को एक लाइन में सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो क्या कहता है ना कि इनकी औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, यानी हर किसी को औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, यानी जो 8 लोगों के एज का जोड़ था, सम था, उसमें कितना का इजाफा हो जाएगा? हर की 3 साल बढ़ गई, तो कितना? 24 साल। कितना? 24 साल बढ़ गया। 24 साल नए आदमी के, दो नए आदमी के आने में, तो उन दो नए आदमी का कुल वजन कितना होगा? 24, बल्कि उनका एज कितना होगा? 24 साल तो होगा ही, प्लस ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे, कितना? 64 साल। तो टोटल कितना हो जाएगा? 88 साल बाई 2 कर दो, 44 साल। समझ में आया? 24 साल। 24 साल क्यों आ रहा है? 24 साल क्यों आ रहा है? वो दो नए जो लड़के आ गए हैं, ठीक है, जो इन दोनों रिप्लेस हुए हैं ना, इनसे 24 साल बड़े हैं, तो इन दोनों की रिप्लेस की एज कितनी थी? 64 साल। तो 64 में 24 जोड़ दो, 64 में 24 जोड़ दो, 88। तो उन दोनों का कितना आ जाएगा एवरेज? 24 बल्कि 44। ये देखो, ये इतने बड़े सवाल को 2 सेकंड में सॉल्व। ठीक, एक और चलो सवाल को देखते हैं। सवालों को देखें। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। क्या कहता है? सवाल कहता है कि किसी क्रिकेट टीम के, ठीक है, 11 खिलाड़ियों, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु की, क्या होता है कि औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 2 माह। कितनी? 2 माह। 2 माह यानी 2 मंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के दो नए खिलाड़ियों, जब टीम के
दो नए खिलाड़ियों जब टीम के दो नए खिलाड़ियों जिनकी आयु दो नए खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है, जिनकी आयु 18 वर्ष तथा कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है, को दो अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। को दो अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। फिर क्या कहता है कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। सवाल क्या कहता है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब 2 माह बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के दो नए खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। क्या कहता है, जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को दो अन्य खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। कह रहा है 11 लोग की क्रिकेट टीम है 11 लोग की क्रिकेट टीम है, उनके ना 2 खिलाड़ी रिप्लेस कर दिए, मतलब बदल दिए जाते हैं। किनसे? 2 अन्य खिलाड़ी से। जो बदले जाते हैं उनकी आयु कितनी है? 18 वर्ष तथा 20 वर्ष। 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। और जब बदलने पे जो क्रिकेट का औसत आयु है ना, वो 3 माह बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 माह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा बोर्ड को, क्योंकि 18 वर्ष तथा 20 वर्ष। देखिए, मैं कहता हूं ना कि माना कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु x है, और वो जो दो नए खिलाड़ी है ना, उनकी औसत आयु मैं y मान लेता हूं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु x, और जो वो 2 नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु मान लेता हूं मैं कितना? उनकी औसत आयु मैं मान लेता हूं y। क्या कह रहा है कि 11x, फिर इसमें से 2 खिलाड़ी निकाल दिए गए, एक 18 वर्ष वाले, एक 20 वर्ष वाले, और उसके बाद ये जब उन 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु y है तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 2y। और ऐसा करने पे खिलाड़ी 11 ही रहे, और जो उनका एवरेज एज है ना 2 माह बढ़ जाता है। कितना? 2 माह बढ़ जाता है। 2 माह यानी ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे साल में, तो 2/12 यानी 1/6। ठीक है, x + 1/6 ईयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप। 11x - 18, इसको आप जोड़ दीजिए। 11x - 38 + 2y = 11x + 11/6। 11x से 11x कट गया। 2y = 38 + 11/6 = 48। 8 + 11/6। आप इसको काटेंगे
तो कितना 239/12 y बराबर, तो जब इसको काटेंगे 2 एक कम 2, आप मतलब 12 एक कम 12, 12 आ जाएगा, 11 + 9 तो 108 1 हाँ। तो जब आप इसको काटेंगे ना तो इसका कितना आएगा 1 9 11/12, ठीक है 19 है 11/12, यानी इसकी इस जो नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु आ जाएगी आपकी कितनी 19 साल और 11 मंथ, 19 साल और 11 मंथ। एक तो उसका ये तरीका हो गया करने का, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए टीम की ना औसत आयु बढ़ जाती है, कितनी कह रहा है, टीम की औसत आयु 2 महीने से बढ़ जाती है, ठीक है, यानी 2/12, यानी आप कहेंगे हर किसी की आयु इतने 1/6 बढ़ जाती है। टोटल आयु कितनी बढ़ेगी, 11 प्लेयर हैं, तो आप कहेंगे सर 11 × 1/6 मतलब 11/6 आयु बढ़ गई। ये आयु बढ़ी किसकी वजह से, ये आयु वही जो नए खिलाड़ी आए हैं, जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उन्हीं की वजह से बढ़ी है। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं जो निकाले गए, ठीक है, उन्हीं को तो रिप्लेस किए हैं, यानी 18 तो ऐड होगा ही प्लस 20 ऐड होगा ही, उन दोनों जो पुराने जो खिलाड़ी हैं उनसे कितने ज्यादा है, यानी पुराने खिलाड़ी 18 + 20 जो 38 साल थी उससे कितना ज्यादा है 11/6 साल। तो आप इसको लिख देंगे 38:11/6, इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे 239/12, ठीक 239/12, 12 क्यों, क्योंकि आप एवरेज निकालेंगे ना तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, 12 क्यों 3811/6 डिवाइड बाई 2 क्यों, क्योंकि एवरेज निकालेंगे, ये तो ठीक है। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 19 साल और 11 महीना, 19 साल और 11 महीना, यहां भी यही आपको देगा, ठीक है। एक और सवाल को लेते हैं, तो मैं यही कहूंगा आप इसी वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करिए। हालांकि मैं दोनों तरीके से करके आपको बता देता हूं। एक और सवाल किया जाता है, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है। सवाल क्या कहता है कि एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार, एक विद्यालय में क्या कहता है 34 छात्रों का औसत भार, 34 छात्रों का औसत भार कितना किलो है, कितना किलो है, आप कहेंगे जी 42 kg है। 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है, ठीक है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कैसे लिखते हैं बे, सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो जो भार का औसत है ना, तो औसत भार जो है ना आपका कितना 400 ग्राम, 400 ग्राम, कितना कितना ग्राम 400 ग्राम, 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो सवाल कहता है तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल कहता है अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कहता है कि एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार कितना है 42 किलो है। एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है,
यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम मतलब कि 0.4 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करिए। ठीक है, आइए आपको ये सवाल नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा, चलिए मैं यही करके यार मैं इसको मिटा देता हूं ना, क्योंकि थोड़ा झुक लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, आप सवाल इसको फिर से नोट कर लीजिए। एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भार कितना 400 ग्राम बढ़ जाता है। औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करिए। आइए इसको करके देखते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 34 छात्रों का औसत भार कितना है, 42 किलो है। तो 34 छात्रों का औसत भार कितना, 42 किलो, तो टोटल भार कितना हो जाएगा 34 इंटू 42। इसमें कहता है अध्यापक का भार हमको पता नहीं, तो आप अध्यापक का भार वाई मान लीजिए। वाई जैसे ही जुड़ता है तो अब टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, नहीं, टोटल हो जाएंगे 35। नंबर ऑफ हमारा आइटम्स 35, क्यों, क्योंकि अध्यापक भी तो जुड़ गया है। तो टोटल हो गया आपको 35। और औसत भार पहले कितना था, 34, 42 किलो था। अभी अभी आपका 400 ग्राम, यानी कितना बढ़ गया, 440, यानी 400 ग्राम, 400 ग्राम बढ़ गया। इसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 0.4, यानी अब कितना हो गया 42.4। तो आपको टीचर का ही तो वेट ज्ञात करना है, तो अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे ना आप, तो इंटू 42 प्लस वाई इंटू 424 इंटू 35। तो जो y आएगा ना, y आएगा 424 इंटू 35 माइनस 34 इंटू 42। ठीक है, आप देखिए 7। ठीक, अब देखिए यहां से 7 इंटू 5, 7 इंटू 6। ठीक, 7 बाहर लीजिए, 42.4। मतलब मैं कह रहा हूं इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक लॉन्ग मेथड रहा। देखिए इसमें कैलकुलेशन भी आपको बहुत भारी पड़ जाएगी आंसर निकालने में। तो इसको क्यों ना हम एलिगेशन वाले रूल से करें, जो हम लोग पहले सीखते हुए हैं। एलिगेशन रूल्स को लगा के सॉल्व करें, देखिए कितना बढ़िया से आसानी से सॉल्व हो जाएगा शायद। अगर यहाँ भी कैलकुलेशन आ गया ना, फिर मुझे एकदम लाइव कैमरे पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है कि 34 छात्र हैं और उनका एवरेज भार कितना है, 42 किलो। 42 किलो। और एक टीचर है टी, उसका वेट हमें, टीचर का एवरेज वेट कितना, अगर मैं टीचर का वेट 42 किलो मतलब कुछ भी मान लूं, टीचर का वेट, टीचर यहाँ कितना है, एक एक टीचर है, उसका वेट हमें पता नहीं है, तो मैं कहता हूं चलो उसका वेट या एवरेज वेट टी ही है। एक आदमी का वेट या एवरेज वेट टी ही होगा। ठीक है, टी है। अब कितना बढ़ जाता है भैया हमारा, 42.4 केजी हमारा औसत, अब हो नया औसत। तो आप यहां क्या करेंगे, t माइनस 42.4, यहां क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 42 में से 42.4 सॉरी, यहां का आ जाएगा 42.4 माइनस टी, और यहां 42.4 में से 42 जाएगा तो आप कहेंगे 0.4। यानी अब दोनों का आप रेशियो निकालेंगे, 42.4 माइनस टी अपॉन 0.4 बराबर 34 अपॉन में 1। अब इसको आप कैलकुलेट करना आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। आप देखिए 42.4 माइनस टी इज इक्वल टू चौके 16, चरती 12, 1 13। ठीक है, तो जो आपका टी आएगा ना, टी आएगा वो कितना हो जाएगा, 42.4 माइनस 30.6। ठीक है, आप इसको काटेंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो जो टीचर का वेट आया ना 28.8 केजी आया। कितना आया, 28.8, जिसको जोड़िए तो ये आएगा ना 13.6, 4 2 4, हाँ 42.4। तो जो एवरेज वेट आया ना टीचर का जो नया वेट आया 28.8 केजी आया। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस एलिगेशन वाले रूल से करिए, इस एलिगेशन वाले रूल से करिए, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, आइए एक और सवाल देखते हैं।
जो इसी वीडियो को देख रहे हैं तो एलिगेशन रूल इससे पुराने, इससे पहले वाली वीडियो को आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मतलब डेट वाइज, जो सबसे पहले वो सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे, ऐसे सारी वीडियो पड़ी हुई है। अभी तक किसका टाइम एंड वर्क का हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस का हो गया, एवरेज का चल रहा है। अगला वीडियो किसका आने वाला है, मिक्सचर एलिगेशन का आने वाला है। उसके बाद सबसे परफेक्ट वीडियो आने वाला है नंबर सिस्टम पे। ठीक है, उसमें आपका सारा नंबर सिस्टम होता क्या है, जिसमें कि हम एलसीएम एचसीएफ जानेंगे, निकालना जानेंगे फटाक से। उसमें कई क्वेश्चन करेंगे, यूनिट डिजिट नंबर क्या होंगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर्स क्या आएंगे, फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ जीरो एंड में लगे रहेंगे किसी मतलब नंबर के, ये सब हम उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ सवाल करते हैं। सवाल यह है कि किसी कंपनी से सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय, किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय कितनी है, 12,000। सवाल क्या कहता है कि किसी कंपनी, COMPANY, किसी कंपनी में सभी किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय, किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय कितनी है, ₹12,000 है, 12,000 है। सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 1,500। ठीक है, सवाल कहता है कि सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 15,000। 15,000। ठीक है, तथा सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 8,000। सभी, यहां आर्टिकल, यहां सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय कितनी है बच्चों, 8,000। ठीक है, तो पूछा है पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पूछा है पुरुष तथा महिला कर्मचारी का अनुपात ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है, किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय कितनी है, ₹12,000। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय है रुपीज 12,000। सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय, सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 15,000, तथा सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 8,000। और पूरी कंपनी की औसत आय कितनी है, 12,000। तो पूछा सभी पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की जो है अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय 12,000 है, सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आय 15,000 है, सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय 8,000 है, तब पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसमें सवाल को मिटा देता हूं, थोड़ा जगह की कमी है, बोर्ड छोटा है, छोटा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, कई सारी चुनौतियां हैं दोस्तों। ठीक, तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि जो पुरुष कर्मचारी हैं उनकी संख्या x है, और जो महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या आप मान लें y। पुरुष कर्मचारियों की संख्या x मान लें और महिला कर्मचारियों की संख्या y मान लें। ठीक है, तो कहता है x पुरुष कर्मचारी और हर कर्मचारी का
औसत आय 15,000 है और वाई महिला कर्मचारी हैं और हर महिला कर्मचारी का औसत आय कितना है? 8,000 है। ठीक है, और इस प्रकार से पूरे कंपनी का जो औसत आय कितना बना? 12,000 बना। ठीक है, 12,000 बना। तो आप यहां से क्या करेंगे? यहां से ऐसे करेंगे, x इंटू 15,000 प्लस वाई इंटू 8,000 इज इक्वल टू 12,000 x प्लस 12,000 वाई। 12,000 वाई। अब यहां से x को इधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए और जो भी x y का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि x 15,000 माइनस x 12,000 बराबर 12,000 y माइनस 8,000 y। आपका क्या आ जाएगा? 3,000 x बराबर 4,000 y। 1000 से 1000 कट गया, x अपॉन y बराबर 4/3। ये आपका अनुपात आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं कहूंगा आप एलिगेशन वाले रूल से करिए। एलिगेशन रूल से आप कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। एलिगेशन रूल से ऐसे इसको करते हैं, ठीक है। देखिए, माना पुरुष की संख्या कितनी है? पुरुष की संख्या x है और महिला की संख्या कितनी है? महिला की संख्या जो है y है। पुरुष की संख्या x है, महिला की संख्या y है। ठीक है, पुरुष का औसत आय कितना है? 15,000 गिवन है। महिला का औसत आय कितना है? आप कहेंगे महिला का औसत आय है ना कितना? 12,000 8,000 8,000 8,000। और कंपनी का औसत आय कितना है? आप कहेंगे 12,000। ठीक, तो आप देखिए इधर क्या करेंगे, इधर आप लिखेंगे एलिगेशन रूल लगाएंगे 12,000 माइनस 8,000 और इधर आप क्या लिखेंगे? 15,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सीधे बन जाएगा कितना? ये आपका बन जाएगा 4,000 और ये आपका कितना बन जाएगा? आपका बन जाएगा 3,000। यानी कि x अपॉन वाई अब कितना हो जाएगा? 4,000 बटा में 3,000 काट दीजिए, यानी कितना? 4:5। तो यही उनका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस वाले जो एलिगेशन रूल लगाएंगे ना, इससे बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बस आपको समझना है कि थोड़ा एलिगेशन रूल लगाना कैसे है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कहता है कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों की औसत वजन कितना है? 95 किलो। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन का, देखिए औसत वजन कितना है? औसत वजन कितना है? 95 किलो। कितना है? 95 केजी है। औसत वजन कितना है? 95 केजी। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है। फिर कहता है कि 12वें, क्या कहता है? 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलो अधिक है। 33 किलो अधिक है। ठीक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। ठीक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। सवाल क्या कहता है कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन कितना है? 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन कितना है? 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन है
95 किलो। ठीक है, टोटल 12 है, उसमें से शुरू के जो 11 है उनका औसत वजन कितना है? 95 किलो। फिर क्या कहता है कि 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के, यानी जो 12th मैन है ना, 12th मैन, 12वें व्यक्ति का जो वजन है औसत, जो जो ग्रुप का 12वें व्यक्ति का जो वजन है, जो 12 लोगों का औसत वजन है उससे 33 किलो अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। सवाल समझ में आ गया? कह रहा है कि 12 लोग हैं टोटल 12 लोग हैं टोटल, उसमें 11 लोगों का औसत वजन कितना है? 95 किलो। और जो 12वां आदमी है ना, उसमें टोटल 12 लोग का जो औसत वजन है उससे 33 किलो अधिक उसका वजन है। तो आप कह रहे हैं सवाल में 33 किलो अधिक उसका वजन है, तो कह रहा है सवाल में कि भाई साहब उसका वजन ज्ञात करिए। ठीक है, तो मैं सवाल मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। कितना? 33 किलो। ठीक, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि जो 12 व्यक्ति हैं, देखिए जो 11 व्यक्ति है उनका वजन 95 औसत दिया, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 11 इंटू 95। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। और जो 12वां व्यक्ति है ना, और मैं कहता हूं उन 12 लोगों का औसत वजन, मैं कहता हूं एक्स मान लीजिए। कितना? एक्स मान लीजिए। तो जो 12वां व्यक्ति है उसका उसका वजन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 33। क्या कोई दिक्कत? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना है? 12 लोग, इनका औसत वजन कितना चल रहा है? एक्स। अब यहां से आप सॉल्व करिए। 11 इंटू 95 प्लस एक्स प्लस 33 इंटू 12x। और आप कर लेंगे 11 इंटू 95 प्लस 11 इंटू 95 प्लस कितना? 33 इज इक्वल टू 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए, ये 11 से ये 11 कट जाएगा, प्लस 33 भी 3 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू जो है आपकी आएगी 95 प्लस 3, यानी जो ग्रुप का औसत वजन कितना आ गया? 98 किलो। और जो 12वां व्यक्ति है उस 98 किलो से भी 33 किलो ज्यादा है। बाप रे, बहुत मोटा है वे। 1 3 12 1 13, 131 किलो। कितना उसका वजन आ गया? 131 किलो। अब इसी को मैं एलिगेशन रूल से कर देता हूं सॉल्व। एलिगेशन रूल से ये समझ में आ गया ना कितना है? मान लिया ग्रुप का औसत वजन x मान लिया है, तो उस आदमी का वजन कितना हो? x प्लस 33। अब टोटल वजन, टोटल का एवरेज निकाल के ऐसे आप x की मान निकाल लीजिए, फिर इसमें 33 जोड़ दीजिए। इसको एलिगेशन रूल से करता हूं। ठीक है, एलिगेशन रूल से करता हूं। देखिए 11 ठो व्यक्ति हैं, उनका एवरेज वजन तो हमको दिया हुआ है कितना? 95। और एक व्यक्ति है, मान लीजिए ग्रुप का एवरेज वजन x है ना, तो एक व्यक्ति है उसका एवरेज वजन कितना? एवरेज वजन कितना दिया है? x प्लस 33 किलो। कितना दिया हुआ है? x प्लस 33 किलो। अब इसको ध्यान से देखिएगा, x प्लस 33 किलो। अब आप यहां एलिगेशन रूल लगा दीजिए। एलिगेशन रूल लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? x प्लस 33 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 95। तो ये देखिए x x कट गया, इधर क्या आ जाएगा? इधर आपका केवल बचेगा 33, इधर आपका बचेगा 33, और इधर क्या बचेगा? इधर आपका बचेगा x माइनस 95। अब एलिगेशन रूल इसमें लगा दीजिए। 33 अपॉन x माइनस 95 इज इक्वल टू कितना? 11 बटा में 1। अब इधर लेके चले जाइए आप। 33 इज इक्वल टू 11x माइनस 95 इंटू 11। अब इसको इधर आप लेके चले जाइए। 33 प्लस 95 इंटू 11x इज इक्वल टू 11x। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अगेन आपका x का मान कितना आएगा? 98 आएगा। इसमें आप 33 और जोड़ दीजिए। 1 3 1। ठीक है, कितना? 1 3 1। तो मैं कहूंगा इस सवाल को आप एलिगेशन रूल से ही सॉल्व करें। एक और सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए 14 छात्राओं एवं अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। कह रहा है जी कि 14 छात्रा प्लस अध्यापक। ये देखिए, ये मैं सवाल लिखूंगा नहीं, मैं इसको ये 2 सवाल ना मैं ओरली बोल देता हूं, क्योंकि इसके बाद के 3 सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
सवाल क्या कह रहा है कि 14 छात्राओं एवं अध्यापक की 14 छात्राओं एवं अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 14 छात्रा एवं अध्यापक की 15, यानी कुल 15 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि 14 छात्राओं प्लस एक अध्यापक, ये 15 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। अगर इसमें से मैं अध्यापक आयु हटा देता हूं ना, तो उनकी आयु का जो औसत है ना, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं क्या, कि अध्यापक है, टीचर जो है, अध्यापक जो है ना, अध्यापक जी की आयु में मान लेता हूं y वर्ष है। कितनी है? y वर्ष। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 14 छात्र प्लस अध्यापक, यानी 15 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। और इसमें से जब मैं टीचर की आयु हटा देता हूं, जैसे मैं टीचर हटाऊं तो यहाँ लोग 15 होंगे, 14 होंगे, यहाँ लोग 14 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी कम हो गया। और उस प्रकार से जैसे टीचर की आयु हटाता हूं ना, तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। यानी पहले औसत आयु 15 थी, तो अभी उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 14। आप सीधे इसको सॉल्व कर दीजिए। 225 माइनस वाई इज इक्वल टू 196, वाई इज इक्वल टू 225 माइनस 196। आप सॉल्व करेंगे तो 29 आएगा आंसर। ठीक है, 15 में से, हाँ, इसका आंसर आएगा 29 साल। ठीक है, इसको ऐसे एलिगेशन रूल से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एलिगेशन रूल से कैसे करेंगे भाई? 15 लोग की आयु 15 साल है, एक आदमी की मुझे आयु पता नहीं है, वाई मान लिया, और एवरेज कितना है? 14। तो आप इधर क्या करेंगे? एवरेज कितना है? 14। तो आप क्या करेंगे? इधर सीधे आप ऐसे करेंगे कि y माइनस 14, इधर 15 माइनस 14 कर देंगे। ठीक है, नहीं, इधर करेंगे आप 14 माइनस वाई, इधर 15 माइनस 14, और उनका अंक का रेशियो दिया ही है, वहां से आप भी रेशियो से एलिगेशन रूल लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक, आइए एक और सवाल करके देखा जाए। ठीक, सवाल क्या कहता है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि पति तथा सवाल क्या कहता है? पति तो था तो पत्नी कैसे लिखते हैं? हाँ, पति तथा पत्नी, बैक लिखिए। पति तथा पत्नी की औसत आयु पति तथा पत्नी की औसत आयु, ठीक है, जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, विवाह के समय 25, कितना? 25 वर्ष था, 25 वर्ष था। ठीक है, पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी अब इनका एक बच्चा ही पैदा हो गया है। क्या कह रहा है कि पति पत्नी तथा पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो कह रहा है पुत्र की
वर्तमान आयु ज्ञात करिए। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सवाल क्या कहता है कि पति तथा पत्नी के औसत आयु जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, पति और पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था ना, 25 वर्ष था। यानी उनके 4 साल पहले उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। सवाल को ध्यान सुनिए। पति तथा पत्नी की औसत आयु जिनका वर्ष 4 साल पहले हुआ था, कितना था? 25 वर्ष। 4 साल पहले उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। कहता है कि एक इसी बात ना, इसके बाद उनका एक बेटा पैदा हो गया। पति पत्नी पुत्र की औसत आयु है कितना? 20 वर्ष। तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सवाल है भाई साहब। कह रहा है पति और पत्नी की जो मतलब 4 साल पहले, शादी के 4 साल पहले जो है मतलब आयु का औसत कितना था? 25 साल था। यानी 4 साल पहले उनके दोनों का आयु का जोड़ कितना होगा? तो आप कहोगे 2 इंटू 25, 2 इंटू कितना कहोगे? 2 इंटू 25 ही तो कहोगे। वर्तमान में उनके जोड़ कितना होगा उम्र का? 4 साल पहले 2 इंटू 25 था, तो वर्तमान में पति का 4 प्लस पत्नी का 4 दोनों को जुड़ गया, कितना? 8 साल। अभी इनका टोटल इनका एज हो गया वर्तमान में। कह रहे एक तो बेटा भी पैदा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बेटा भी पैदा हो गया, उसकी उम्र हो गई y। अब इन तीनों की उम्र हो गई औसत 20 साल। तो इधर कितना? 25 दूनी 50 प्लस 8, 58 साल प्लस y इज इक्वल टू 60 साल। y इज इक्वल टू 60 माइनस 58 बराबर 2 ईयर। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? 2 साल। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2 साल। समझ में आ गई बात? अच्छा, इस सवाल को भी एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिगेशन से सॉल्व करिएगा, कल मैं इसी सवाल को एलिगेशन से सॉल्व कर दूंगा। इसमें एलिगेशन में इन सवालों को सॉल्व करने में एक हल्का सा कैच है, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, और कैच कहीं औसत आयु में है। ठीक, अब इस सवाल को देखिए भाई साहब कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु है कितना? औसत आयु है 20 वर्ष। औसत आयु है कितना? 20 वर्ष। सवाल क्या कहता है? यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, तो कहता है तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें। तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले ज्ञात करें। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष।
यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तो कहता है कि उन जो सदस्य हैं उनकी औसत आयु ज्ञात करिए परिवारों का, कब? उस छुटके के जन्म से पहले। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि कितने 10 व्यक्ति वाला परिवार है जिसमें कि एक छोटा सदस्य भी है, और इन 10 परिवार का औसत आयु कितना है? दिया है 20 वर्ष। जिसमें सबसे छोटा वाला है ना, उसकी औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो कहता है कि इस छोटे वाले 10 छुटके के पैदा होने से पहले उस परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो एक बार आप सवाल को नोट कर लें, मैं अब इसको मिटाऊंगा फिर इसका सोल्यूशन लिखूंगा। और इसको ना जैसे आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिख दिया करिए, ठीक है? क्या कह रहा है? 10 लोगों का परिवार है और उन 10 लोगों का औसत आयु कितना है? 10 वर्ष। फिर छोटे के पैदा होने से पहले, यानी वो 10 साल का भी वर्तमान में है, तो इसमें 10 घटाएंगे। क्या केवल 10 घटाएंगे? नहीं, बाकी जो 9 लोग बचे हैं उनके भी एज में से 10-10 साल घट जाएंगे। तो -9 प्लस इंटू 10। ठीक है, अब इसका वर्तमान आयु निकालिए। टोटल लोग कितने हो गए? सॉरी कितना? 20 साल। तो औसत आयु कितना? 20 साल था। ठीक है, फिर 10 घटा दिया, फिर बाकी जो 9 लोग थे उनके भी 10-10 साल घटे। अब लोग कितने? 10 हो गए कि 9 हो गए? अब लोग छोटे के जन्म से पहले अभी कितने? 10 थे, तो अब लोग 9 होंगे। कितने होंगे? 9। तो अब देखिए, 200 माइनस 100 अपॉन 9, यानी 100 अपॉन 9, 11 सही 1/9 ईयर। ठीक है, 11 सही 1/9 ईयर। तो उनका औसत आयु कितना आया? 11 सही 1/9 ईयर। ओके, एक और बहुत अच्छे आखिरी सवाल के आज को लेते हैं हम लोग। सवाल क्या कहता है कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी जिसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के सम्मिलित होने के बाद परिवार की औसत आयु समान है। ठीक है, तो परिवार की वर्तमान तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि 2 वर्ष 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। कितना है? परिवार की औसत आयु कितनी है? परिवार की औसत आयु है 18 वर्ष। परिवार की औसत आयु है 18 वर्ष थी। परिवार की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। ठीक है, जिसमें कि 8 सदस्य थे। जिसमें कि 8 सदस्य थे। जिसमें कि 8 सदस्य थे। एक बच्चे के सम्मिलित, ठीक है, एक बच्चे के सम्मिलित एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान आयु समान है। ठीक है, परिवार की क्या कह रहा है? वर्तमान आयु समान है। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बच्चे की वर्तमान आयु
ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कहता है कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें कि 8 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें कि 8 सदस्य थे। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान आयु समान है। बच्चे के वर्तमान आयु ज्ञात करें। कह रहा है कि 2 साल पहले किसी परिवार का एवरेज एज कितना था? 18 साल था। उसके बाद क्या होता है, उस 2 साल के बाद यानी प्रेजेंट में उसमें एक बच्चा भी ऐड हो गया। ठीक है, उसी दौरान एक बच्चा ऐड हो गया। बच्चा ऐड होने के बाद क्या हुआ कि उसकी औसत आयु समान बनी रही, परिवार की औसत आयु समान बनी रही। तो कहता है कि 18, तो कहता है ना कि बच्चे की आप औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, सवाल क्या कहता है? देखिए, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य कितने थे? 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे, उनकी 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, तो 8 सदस्यों की 18 वर्ष पूर्व, बल्कि 2 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 वर्ष थी, तो उनके आयु का योग कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 8 सदस्य थे, आप कहेंगे सर 8 सदस्य थे और 18 वर्ष उनका एवरेज था आयु का। तो 2 वर्ष बाद अब उनका प्रेजेंट में कितना योग हो जाएगा? तो सबके 2-2 साल जुड़ जाएंगे। 8 लोग थे, सबके 2 साल जुड़ गया। और इसके बाद एक बच्चा भी पैदा हो गया। लोग कितने हो गए? 8 हो गए कि 9 हो गए? अब 9 हो गए। अब कह रहा है ना कि औसत आयु सामान्य थी, यानी पहले जो 18 वर्ष समान थी, जो 18 वर्ष थी वही औसत आयु अभी भी चल रही है। तो बच्चे पैदा होने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा, 18। अब इसको सॉल्व करिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 64, 144 प्लस 16 प्लस y इज इक्वल टू 162। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 160 प्लस y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 माइनस 160। तो 2 साल। बच्चे की एज कितनी आ जाएगी? 2 साल। ठीक है, समझ में आई? होप समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि 18 साल उनकी एवरेज आयु थी, कब? 2 साल पहले। तो 2 साल पहले उनकी आयु का सम कितना हो जाएगा? 8 × 18। ठीक है, तो वर्तमान में यानी सबके 2-2 साल और जुड़ जाएंगे। 8 लोग थे, 2-2 साल और जुड़ गए। 8 + 2 प्लस एक बच्चा पैदा हो गया, उसका एज हमको पता नहीं, मैंने y मान लिया। और इन 9 लोगों के बच्चा पैदा होने के बाद 9 लोग, उनका 9 लोग का जो है एवरेज कितना आया? 18 साल आया। वही समान बना रहा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और y का मान निकालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।